Hello bachcho, let's read this question. The question says the organic reaction which proceed through heterolytic bond cleavage are called option A ionic, option B polar, option C non-polar and option D is both A and B. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को क्या कहते हैं जिनके अंदर हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बच्चों हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होगा जब हमारे बॉन्डेड एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। एक अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। जब ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। कंसिडर करिए हमारे पास कोई यहाँ कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसको मैं ले सकता हूँ ए और इसने बॉन्ड बनाया है बी के साथ। ये बी का इलेक्ट्रॉन है, ये ए का इलेक्ट्रॉन है। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके ऊपर आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा। अगर कभी बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो कैसे होगा, ये बी अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे ए प्लस के अंदर और बी नेगेटिव के अंदर। है बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो रहा है। एक काइंड की यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम आयनिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ कैटायंस एनायंस जनरेट हो रहे हैं, आयंस जनरेट हो रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो ए और बी का बॉन्ड हमारा पोलर हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बी पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ए पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बच्चों पोलर रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, हेट्रोपोलर रिएक्शन या सिंपली पोलर रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। पोलैरिटी आने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, पोलर रिएक्शंस। पोलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, हेट्रोपोलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए भी और बी भी। Therefore, final answer is option number D, both A and B. I hope you understood it well and best of luck.